आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के अंदर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपको पता है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं और फाइनली आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं। जिस तरीके से चैप्टर नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, उसी तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 5 को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। अच्छा, पहले तो आप ये समझिए कि चैप्टर का मतलब है क्या। लिखा हुआ है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें। डोमेन्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीज़ें। उसी प्रकार से हम लोग इसमें बात करेंगे कि धरती पर वो कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड है। मतलब यदि वो चीज़ ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए, उन प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, धरती के ऊपर मेन चीज़ आपको क्या दिखता है? हवा दिखता है, पानी दिखता है, मिट्टी दिखता है, सनलाइट दिखता है, पेड़ दिखता है, ये सब दिखता है ना। यदि ये सब चीज़ ना रहे धरती पर तो क्या हमारा जीवन संभव है? यहाँ पे नहीं है। तो चैप्टर का मतलब है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब हुआ कि धरती पर मौजूद वो कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड है। यदि वो ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का अर्थ। अर्थ का मतलब आपको पता है, पृथ्वी, धरती, आप जो बोल लीजिए। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग चीज़ों को। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। मतलब हमारे पास प्लैनेट कितने हैं टोटल? 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट में से केवल धरती ही यानी कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। मतलब इसके अलावा कहीं पर हवा पानी देखने को नहीं मिलता है, यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल धरती ही ऐसा है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कोई दूसरा प्लैनेट है ही नहीं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। मतलब धरती ही अभी फिलहाल वैसा प्लैनेट है जहाँ पे आप इंसान को देख सकते हैं, बाकी किसी प्लैनेट पे नहीं देख सकते हैं। हियर ह्यूमन बींग्स कैन लिव बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यहीं पे लाइफ केवल क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए जो 2 मेन चीज़ चाहिए, 2-3 चीज़ वो हमारे पास है। एग्जाम्पल, लैंड चाहिए, है हमारे पास। मतलब जीने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए ना, हवा में तो रहेंगे नहीं, ज़मीन पे रहना पड़ेगा, तो ज़मीन है हमारे पास। पानी चाहिए पीने के लिए, है हमारे पास। हवा चाहिए सांस लेने के लिए, वो भी है हमारे पास। मतलब पृथ्वी पे ही लाइफ केवल इसलिए है क्योंकि जो चीज़ हम लोगों को जीने के लिए चाहिए वो केवल और केवल फिलहाल अभी किसके पास है? अर्थ के पास है, यानी कि पृथ्वी के पास है। इसीलिए केवल जीवन अभी संभव कहाँ पे है? पृथ्वी पर ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। अभी खोज चल रहा है, देखते हैं कहीं पे मिल जाएगा साइंटिस्ट लोगों को तो हम लोग को बता देंगे। ठीक है, आगे। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, पता है क्यों? उसके सतह पे बहुत सारा पानी है। हाँ, अर्थ को ब्लू प्लैनेट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 70% धरती पर क्या है? पानी है। और जब आप यूनिवर्स में जाकर धरती की ओर देखेंगे ना, आपको नीला नीला दिखता है बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से। इसीलिए हम लोग धरती को ब्लू प्लैनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस क्रिएट किया है। टॉपिक नहीं है, हेडिंग एक तरीके से, कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। मतलब धरती का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस पे 3 चीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। मतलब जिस पृथ्वी पर हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आपको 3 चीज़ ऐसा दिखता है जो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो 3 चीज़ क्या है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला है। पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फेयर। यानी कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है और ये तीनों का तीनों आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में समझिए कि ये सब है क्या। चलिए पहला समझो कि लिथोस्फेयर क्या होता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। सॉलिड पोर्शन, धरती का कौन सा पोर्शन? सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन का मतलब हो गया धरती का ऊपर वाला हिस्सा।
जैसे जिस पे हमारा घर है, जिस पे हमारा रोड है, जिस पे एयरपोर्ट है, जिस पे शॉपिंग मॉल है, ये सब हमारा क्या है, धरती का ऊपर वाला हिस्सा है ना, सॉलिड वाला पोर्शन है ना, मतलब जमीन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल सा लिथोस्फीयर बोल देंगे। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो लिथोस्फीयर, इसका सिंपल सा मतलब क्या समझिए, लैंड के बारे में बात हो रहा है बस। और लैंड भी कैसा, सॉलिड वाला होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो लिथोस्फीयर का मतलब हो गया धरती का जो आपको मिट्टी दिखता है, सॉलिड जो बिल्कुल अच्छा मिट्टी होता कैसा है, सॉलिड होता है, इसी को हम लोग बोल देंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, आगे अगला हमारा एटमॉस्फेयर। तो जब भी आपके सामने वर्ड हो लिथोस्फीयर, इसका सिंपल सा मतलब समझिए मिट्टी के बारे में बात कर रहा है बस, जिसके ऊपर हमारा क्या है, घर है, रोड है, एयरपोर्ट है, शॉपिंग मॉल है, जिम है, सब कुछ है, प्लेग्राउंड है, पार्क है, फील्ड है, सब कुछ है। ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। अगला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है भाई, देखो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो पूरा आपका पृथ्वी दिख रहा है ना, ये पृथ्वी एक गैस से घिरा हुआ है, उस गैस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो आपका पृथ्वी गोल जैसा है, बलून जैसा, इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है, एक चादर फैला हुआ है, किस चीज़ का, गैस का, उसी को हम लोग बोल देते हैं एटमॉस्फेयर। अब चूंकि गैस का चादर है तो गैस बहुत सारे होंगे हमारे पास, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। तो एटमॉस्फेयर में केवल ऑक्सीजन मत समझिएगा कि एटमॉस्फेयर मतलब केवल ऑक्सीजन आएगा, नहीं। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया इसमें हर प्रकार का गैस, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग प्रकार का गैस जितने भी हैं सब हमारे किसके अंदर आएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे। ओजोन भी एक गैस। हाँ, ओजोन भी एक गैस ही है। ओजोन एक गैस है और उसी गैस का एक लेयर बन जाता है ऊपर में, उसी को हम लोग बोल देते हैं ओजोन लेयर। खैर वहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी हम लोग को चीज़ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो लिथोस्फेयर का मतलब हुआ बिल्कुल लैंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जमीन के बारे में बात कर रहा है। एटमॉस्फेयर का बात हुआ गैस के बारे में बात कर रहा है, और वो गैस किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेयर बोल देंगे। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट बच जाता है वो है हाइड्रोस्फेयर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोस्फेयर के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये हाइड्रोस्फेयर क्या है। भाई देखो, all the water bodies like seas, oceans, lakes, rivers, etc. that covers a very big area of the earth's surface is called the hydrosphere। मतलब पृथ्वी पर आपको जहाँ जहाँ पानी दिख रहा है वो सब हमारा कहलाएगा हाइड्रोस्फीयर। मतलब झील, तालाब, नदी, समुद्र, जहाँ भी पानी आपको दिख रहा है उन सभी को आप लोग क्या बोल देंगे, एक साथ हाइड्रोस्फीयर बोल देंगे। और दिक्कत, जैसे नदी किसका एग्जाम्पल हुआ, हाइड्रोस्फीयर का। समुद्र किसका एग्जाम्पल हुआ, हाइड्रोस्फीयर का। तालाब किसका एग्जाम्पल हुआ, हाइड्रोस्फीयर का। तो जितने भी पानी आपको जगह दिख रहे हैं, पानी वाले जगह, उन सभी को हम लोग एक साथ बोल देते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है ना, आगे द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। मतलब पानी यदि आइस के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में तो भी वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, यदि लिक्विड के फॉर्म में यानी कि वाटर के फॉर्म में तो भी हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा, और यदि वाटर आपका वाटर वेपर के तौर पे है तो भी हमारा वो हाइड्रोस्फीयर ही कहलाएगा। मतलब वाटर किसी भी फॉर्म में रहे वो हाइड्रोस्फीयर ही कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो लिथोस्फीयर का मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब गैस, वो गैस कुछ भी हो सकता है, कैसा भी गैस हो सकता है, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर, और वाटर कहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पहला वाला कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है इसको हम लोग अपने अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।